आज का हमारा टॉपिक है कि पेटी कैश कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप लोग जहां भी काम करते हैं, कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, हर कंपनी में पेटी कैश का जिक्र जरूर होता है। अच्छा, पेटी कैश होता क्या है? समय पहले आप लोग ये समझ लें कि पेटी कैश वो एक्सपेंस है कि जो आप लोगों के बिजनेस में ऑपरेट करने में जो छोटे मोटे अखराजात होते हैं, जैसे लाइक कोई गेस्ट आ गया तो उसके रिफ्रेशमेंट का खर्चा, अगर कोई अपना आपकी लेबर अगर कोई रुक रही है, जैसे लाइक आपने ओवर टाइम पर रोक दिया तो उसको अगर लंच के एक्सपेंसेस जाते हैं तो वो आपके पेटी कैश से जाते हैं। अगर आपकी कोई मशीन, कोई कोई भी इक्विपमेंट अगर वो हो, वो अगर ऑपरेट करते हुए कोई बीच में रुक जाता है, जैसे लाइक कोई कार्बन का एक्सपेंस आ जाए या कोई इसमें रिपेयरिंग का एक्सपेंस आ जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए आप लोगों को एक कुछ अमाउंट दे दी जाती है। हर कंपनी की एक अमाउंट फिक्स होती है। कोई कोई कंपनियों में बड़े पैमाने पे अगर काम हो रहा होता है तो वहां पे पेटी कैश एक्सपेंस आपके लाखों रुपए के हिसाब से भी होते हैं, लेकिन पेटी कैश का मतलब ये होता है पेटी कैश के एक पेटी है और उसमें छोटा सा कैश है आपके पास, थोड़ा सा कैश है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कैश कितना हो सकता है? लाइक 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, लाइक 5 लाख भी हो सकता है। तो उसको किस तरीके से मेंटेन करें कि बिल्कुल भी एक रुपए का भी अप एंड डाउन उसमें कोई भी मसला ना आए, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मेट लाएगा। आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेटी कैश की शीट हमारे पास बनी हुई है। इसी तरीके की हम एक शीट आप लोगों को दोबारा बना के दिखाएंगे कि ये शीट किस तरह बनती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर हमारे पास पेटी कैश लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, वोचर नंबर आ गया, डिस्क्रिप्शन, रिसीव अमाउंट जो आपको अकाउंट से रिसीव हो रही है, ठीक है, 4,500। ओपनिंग बैलेंस था आपको दिया गया लाइक 25,500 का, और यहाँ पर आपको और पैसे दे दिए गए 4,500 रुपये। आपकी टोटल अमाउंट हो गई है यहाँ पर 30,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद आपने पेटी कैश एक्सपेंस देना शुरू कर दिया नीचे। अब यहाँ पर जैसे लाइक हमने दिया टायर पंचर के पैसे दिए 500 रुपये, 29,500 हो गए। यहाँ पे हमने दिया अलाउंस 5,000 रुपये हो गए। यहाँ पर अगर मैं कोई रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंस अगर मैं शो करा देता हूँ कि कोई भी रिफ्रेशमेंट हमारा हुआ, बॉस वगैरह कोई भी आए, उन्होंने भाई रिफ्रेशमेंट मंगा लिया, तो यहाँ पर हमारे 3,500 रुपये का रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई वोचर नंबर आपका जो चल रहा होगा, आप वोचर नंबर बनाएंगे, उस पर अप्रूव कराएंगे, साइन कराएंगे। जो अथॉरिटी पर्सन होगा, सीईओ हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, एचओडी, ठीक है। तो कोई भी XYZ कोई भी पर्सन हो, आपने बनाया, यहाँ पर अमाउंट लिखी। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं नीचे 3,500 रुपये का डिफरेंस शो हो रहा है। तो ये 3,500 रुपये का डिफरेंस क्यों शो हो रहा है? जो अनऑफिशियल यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि प्रिंट एरिया में ये नहीं आता, लेकिन ये आपने अपनी मदद के लिए ही लगाया हुआ है कि 3,500 रुपये यहाँ माइनस में आ रहे हैं, मतलब 3,500 रुपये की गड़बड़ी आ रही है यहाँ पर आपके डिनोमिनेशन में। तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे आपने 3,500 रुपये दिए, लाइक आपने 1,000 रुपये के 3 नोट दे दिए, तो यहाँ पर आप 5 में से माइनस कर देंगे, 3 नोट 1,000 गया, 500 रुपये का इशू रहा। तो 500 रुपये आपने दिए भाई, 100 वाले 5 नोट दे दिए, तो यहाँ पर आप 5 नोट माइनस कर देंगे 100 में से, 15 में से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंस आपको हो गया 0। ये डिफरेंस आ कहाँ से रहा है ये भी देख लें, यहाँ पर इसको माइनस करके इससे आ रहा है। तो ये शीट हम कंप्लीट बना लेते हैं। यहाँ पर IOU क्या है, ये IOU को भाई मतलब देख लेते हैं कि इसको नीचे से हमने क्यों अलग डिवाइड करा। तो इस शीट को बनाने से पहले हम जो बिस्मिल्लाह करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने हमारा MS एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो उससे सब में पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले न्यू लेसन्स की अपडेट भी मिलती रहे। तो आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास ये एक दूसरी शीट है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट ब्लैंक शीट है। तो यहाँ पर हम अपनी पेटी कैश की शीट बनाना शुरू करते हैं। जैसे लाइक हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम पेटी कैश बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग दे देते हैं कि पेटी कैश, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख लिया पेटी कैश। अच्छा, आप लोग एक थोड़ा सा ख्याल रखें, शीट को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ से इसकी फर्स्ट कॉलम जो है हम उसको छोड़ देते हैं, हम आगे से लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, आपने लिख लिया पेटी कैश, यहाँ पे एक रो छोड़कर आप यहाँ पर लिख लें डेट, ठीक है कि, और यहाँ पर आप छोटा सा वोचर जो भी हो आप लोगों के पास, अगर कोई वोचर नंबर के अगेंस्ट पे आप लोग पेटी कैश के एक्सपेंसेस अगर देते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर वोचर नंबर लिख लें कि इस वोचर नंबर के अगेंस्ट पे आपने ये पेटी कैश एक्सपेंस, ये मैं आप लोगों को एंड में भी थोड़ा सा क्लियर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाती है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, और फिर इसके बाद हमारे पास एक कॉलम बनेगा कि अमाउंट रिसीव, तो हम खाली रिसीव लिख देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं जो अमाउंट हम पेड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है हमारा बैलेंस का कॉलम, ठीक है। अब आप लोग इसको कुछ इस थोड़ा सा सही कर लें, मतलब फिट कर लें अपने अपने उसके हिसाब से। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे काफ़ी कुछ डेटा हमें लिखना होता है।
तो इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो अच्छा है। अच्छा, ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से मेंटेन करना होगा कि आप लोगों की वन पेज पे ही ये फिट रहे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कि अपना क्लियर करके इसको यहाँ से बीच से सेंटर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अच्छा अब आपके पास यहाँ पर कितनी रो हैं, कितने कॉलम पर आप इसको बनाना चाहते हैं, सब में पहले आप कंट्रोल पी करेंगे तो आपका ये कुछ प्रिंट एरिया आपको बता देगा कि ये अभी आपके दूसरे पेजेस पे जा रहा है। यहाँ से आप इसके मार्जिन से का भी एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्जिन बता देगा कि ये इतने इतने मार्जिन अभी आप लोगों के सेट हुए हैं। तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें ताकि आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाए, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर करके इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से सेट कर लें। आपने इसको सिलेक्ट करना है इतने इससे कोई, और यहाँ पर इसको बॉर्डर अप्लाई कर देने हैं, ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा सा आप बोल्ड कर थोड़ा सा खूबसूरत कर लें। बाद में आप कोई भी कलर वगैरह देना चाहें तो कलर भी दे दीजिएगा ताकि थोड़ी शीट आपकी अच्छी लगे। इसको भी आप यहाँ से मर्ज करके सेंटर कर दें, या मैंने आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताई थी। आप सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हॉरिजेंटल जर्नल में जो आप आएंगे यहाँ से सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से मर्ज हो जाएगी, लेकिन आपके सेल्स को मर्ज नहीं करेंगे। आप लोग अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ लिखा हुआ है, बस आपने इसको सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन कर दिया है सिलेक्ट कर, ठीक है। अब इसको अगर आप बोल्ड करते हैं थोड़ा सा तो ये आपकी खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा कर देगा। आप इसको भी यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको भी कलर दे दें। बाद में आप इस पर बॉर्डर लगा दिएगा या भी लगा दें, आप इस पर ये थिक बॉर्डर अप्लाई करेंगे ना आउटसाइड तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपने आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। अच्छा, अब हम इस शीट को सिलेक्ट कर हम आ जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर्स में। हमने यहाँ बॉर्डर्स में आए, बॉर्डर्स में आने के बाद मोर बॉर्डर्स, तो यहाँ पर जो हमारे आप लोग देख सकते हैं ना बीच में जो ये लाइन्स आ रही हैं, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ी शीट में हम ये वाली लाइंस नहीं लगाएं सेंटर में। ये आप लोग देख सकते हैं कि यही इसी तरीके से हमारा बॉक्स बना हुआ दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो ये वाला जो हमारी लाइन है ना बी सेंटर वाली, हम इसको सिलेक्ट करते हैं ये वाली रो, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रो अप्लाई हो जाएगी। अब आप ओके प्रेस करेंगे तो आप इस शीट में देखिएगा कि क्या चेंजेस आपको नज़र आएगी, ठीक है। आप लोगों को जिस तरीके की चेंजेस नज़र आने लगी, तो अब आप इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहें आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पर आपको ये बीच वाली पेज लेआउट है, ठीक है। ये साइड में पेज ब्रेक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ब्रेक का बताएगा कि इतना आपका पेज ब्रेक हुआ है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका 1 पेजेस जो हैं सारे वो उनको अलग अलग डिवाइड करके दिखा देगा। और ये आपकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल रेंज है। तो हम अभी काम कर रहे हैं अपने पेज लेआउट पर, क्योंकि हमें ये पता भी रहे कि हम अपने पेज में ही हैं, पेज की हदूद से हम बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा टास्क क्या है कि अब हमें यहाँ पर लगाने हैं कुछ कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में क्या है, तो यहाँ पर आप अगर ये लिख लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस अगर आपका कोई है, जैसे लाइक अगर आप कोई कंपनी में गए आपको कह दिया गया है कि ये लीजिए आपको पेटी कैश हैंडल करना है, ये अमाउंट है आपकी, तो अब आप इसको खुद देखें, आपको दे दिए जाते हैं लाइक कोई भी अपना कोई भी एस्टिमेटेड अमाउंट हम ले लेते हैं 25,500 रुपये आपको दे दिए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ इस तरीके की शीट बनानी है। उस तरीके की शीट बनाने के बाद आपने यहाँ लिखना है कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरीके से मेंशन करा सकते हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्या है वो आप यहाँ पर चाहें तो डायरेक्ट बैलेंस में लिख सकते हैं कि आपको 25,500 का ओपनिंग बैलेंस दिया गया। अच्छा, इन सबको आप सिलेक्ट कर या तो यहाँ पर इस तरीके से कर लें, या तो आप डायरेक्टली कॉलम को पकड़ के यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ताकि यहाँ पर आप चाहें कि जो भी चीज़ आपकी नंबरिंग वगैरह है, तो मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ जितनी शीट में मैंने यहाँ पर वर्किंग करी है बॉर्डर्स वगैरह लगा के। यहाँ पर मैं ये कोमा पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस में कोमाज अप्लाई हो गए। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा डेसिमल्स जो हैं उनको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी सिलेक्ट कर आप इसको बोल्ड कर दें ताकि अच्छा लगे ये थोड़ा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये बैलेंस तो आ गया। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अब आपको बैलेंस तो दे दिया गया ओपनिंग बैलेंस 25,500,
उसके बाद आपको और पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे लाइक हम सपोज कर लेते हैं कि आपकी कंपनी का जो पेटी कैश है वो 30,000 के ऊपर चल रहा है। आपका कंपनी का पेटी कैश जो है वो 30,000 रुपये आपको दे दिए जाते हैं, वीक में वन टाइम या मंथ में वन टाइम आपको दे दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि भाई ये लें पेटी कैश। अब इसको जब कंप्लीट हो जाए तो इसके वोचर्स वगैरह सारे सब कुछ असेंबल करके, सारी समरी तैयार करके, उसके ऊपर ये पेटी कैश की शीट लगाकर आप अकाउंट्स में लाके अपने पेमेंट रिम्बर्स करा लिएगा, मतलब बिल सबमिट करा दीजिएगा और वो भी दूसरा पेटी कैश आपका रोलिंग में चलता रहेगा। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर अकाउंट से पैसे रिसीव हो जाते हैं। हम लाइक यहाँ पे कोई भी डेट लिख लेते हैं कि यहाँ पर आपको 27 तारीख मार्च को ही पैसे रिसीव हो गए, ठीक है। 27 मार्च को आपको यहाँ पे पैसे रिसीव हो गए हैं। वोचर नंबर तो खैर रिसीव का कोई भी नहीं होगा, तो वो आप यहाँ पर कुछ भी लिख लें कि कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स, ठीक है। कितना रिसीव हुआ है हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4,500। 4,500 हमारे पास यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है। अब यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन क्या करनी है ये आप लोग देख लें गौर से, ठीक है। यहाँ पर हम उसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर आपने लगाना है इज इक्वल टू। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला जो आपका बैलेंस है उस बैलेंस में आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाकर आपने रिसीव वाला उसको सिलेक्ट करना है। अब क्या है लॉजिक समझिएगा कि बैलेंस जो था आपका उसमें आपने प्लस कर लिया है जो अमाउंट आपको यहाँ पर अभी अकाउंट से रिसीव हुई है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है आप यहाँ पे एंटर करके देख लें, 30,000 अमाउंट हो गई है, ठीक है। अब इसी फार्मूले को आपने नीचे ड्रैग करना है, तो यहाँ पर आपने ये पेड वाले जो कॉलम्स का है उसको आपने कर देना है माइनस, ठीक है। माइनस का साइन लगाकर आपने कर देना है इसको सिलेक्ट और फिर देन आपने कर देना है इंटर। अब आप इस शीट को यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग भी कर देते हैं तो आपको ये कुछ इस तरीके से 30,000 रुपये शो होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कोई भी पेमेंट करता हूँ, जैसे लाइक मुझे यहाँ पर पेमेंट दी गई कि 28 तारीख को हमारे पास कोई भी वोचर नंबर आया। यहाँ पर हम डाल लेते हैं वोचर नंबर। जैसे लाइक आपके पास कोई भी वोचर नंबर है 4001 या ऑब्लिक हटा देते हैं हम, कोई भी वोचर नंबर की एक बुक आपके पास सीरियल चल रही है, ठीक है। तो अब इसी वोचर नंबर में हम अगर हम +1 कर लेते हैं तो यही सीरियल हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 तक के, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने लिख लिया जैसे लाइक कोई भी एक्सपेंस हुआ, कोई भी राइडर आपके पास आया टायर पंचर की ट्यूब लेके कि सर मेरी गाड़ी में पंचर हो गई है, कंपनी की गाड़ी है, तो वहाँ पर हम उसको एक्सपेंस दे देंगे कि हम नोट भी कर लेंगे कि अपना टायर पंचर, जैसे लिख लेंगे आप व्हीकल या बाइक नंबर लिख लिया आपने इस तरीके से कि कोई भी बाइक नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे वोचर नंबर बना दिया और उसको आपने पेमेंट कर दी 500 रुपये की। तो ये 29,500 रुपये आपके पास बैलेंस रहेगा पेटी कैश में, ठीक है। अब यहाँ पर 29,500 रुपये बैलेंस रहेगा, तो यहाँ पर हम एक बीच में आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए जो आपको टोटल अमाउंट की भी बताएगी कि टोटल इतना आपने रिसीव करा है। तो यहाँ पर आप Alt=2 कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो आपका ये टोटल का फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये कुछ अप एंड डाउन हुआ हो, ये नीचे से स्टार्ट हुआ हो, तो आप इसको दोबारा रेंज दे सकते हैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर इसी को ही कॉपी करें, बराबर में ला के पेस्ट कर दें। यहाँ पर आपको पता रहेगा कि टोटल कितना एक्सपेंस आपने पेड कर दिया है, ठीक है। अब इसको आप कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर यहाँ पर कोई भी कलर आप दे सकते हैं कि ये आपका टोटल है, यहाँ पे आपको पता भी रहे। अच्छा, आप इसको भी चाहें तो यहाँ से थिक बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, थिक बॉर्डर आपने यहाँ पर भी पूरे में अप्लाई करना है ताकि ये कुछ इस तरीके से आपके पास शीट खूबसूरत हो जाए। यहाँ पर फर्स्ट जो हेडर है उसको में भी आप थिक बॉर्डर अप्लाई कर दें। अब फिर यहाँ पर आपके पास नीचे आपने बनाना है डिनोमिनेशन, ठीक है। तो वो आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेशन आप लिख लें और फिर उसके बाद जो जो नोट्स हैं आपके पास, जैसे लाइक सब में पहले बड़ा नोट होता है हमारे पास 5,000 का, फिर उसके बाद आता है 1,000 का, फिर आता है 500 का, फिर आता है 100 का, फिर 50, फिर 20, फिर 10, ठीक है। यहाँ पर z के बराबर में x से आप थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन कुछ इस तरीके से x टाइप कर दें। x आप टाइप करिएगा कैप्स लॉक ऑफ करके। अच्छा, अब यहाँ पर आपने लिखने हैं नोट्स, तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल 1 नोट्स ही लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपने करना है मल्टीप्लाई, तो =, टाइप करना है। ये आपका 5,000 का नोट था, इसको आपने करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर इन हैंड आपके पास कितने हैं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे कर देंगे ड्रैग। अच्छा, ये डिनोमिनेशन को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिया है साइड में, फिर आप इसको यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर सेंटर एक्रॉस
यहाँ पर आप देखेंगे मर्ज इन सेंटर, फिर उसके बाद जनरल में आके सेंटर एक्रॉस सिलेक्शन और ओके कर देंगे तो ये डिनोमिनेशन आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर कर यहाँ से कोई कलर दे दें, इसको भी अच्छा सा, इसको ये कलर दे देते हैं। और टेक्स्ट जो है इसका हम इसको अगर वाइट कर देते हैं तो ये फिर भी अच्छा लगेगा। बोल्ड करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कुछ ये है, तो इसको सिलेक्ट कर कर हम इसे यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट करते हैं, एक एक करके मर्ज करेंगे तो इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है। तो एक एक करके मर्ज नहीं करना है, तो आपने इन सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज एक्रॉस। तो मर्ज एक्रॉस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी ये सारे के सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे मर्ज, ठीक है। अब आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है, इसको कर देना है सेंटर। ये सेंटर नहीं हो रहा, ये हो गया सेंटर, ठीक है। ये सेंटर होने के बाद यहाँ पर भी इनको कुछ सेंट्रलाइज कर दें ताकि ये भी अच्छे लगे। अच्छा, अब ये आपका बन गया है डिनोमिनेशन। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं अल्ट इज इक्वल टू से टोटल का फार्मूला, और यहाँ पर भी आप लिख लें मर्ज करके, इन सबको कंप्लीट मर्ज कर लें यहाँ से, और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल अमाउंट इन हैंड, ठीक है। टोटल अमाउंट इन हैंड आ गई। इनको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस कर दें, और अगर यहाँ पर भी कुछ अच्छा सा कलर फिल कर दें तो ये भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इन सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर कर यहाँ से आ जाएं आप, या तो आप इसको यहाँ पर ओल्ड बॉर्डर अप्लाई करके और फिर एक बार आप यहाँ पर अप्लाई कर दें थिक बॉर्डर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ की भी रो कुछ इसकी इस तरीके से करनी है ताकि ये कुछ हेवी ना हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पर आना है, फिर मोर बॉर्डर्स में आना है। मोर बॉर्डर्स में आके ये बीच वाली रो है, आपने ये वाली रो सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर देन ओके प्रेस कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास रो चेंज हो गई है। अब यहाँ पर हम बीच में लिख देते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस आपने लिख दिया। ये आप इसको चाहें तो भले आप अपने प्रिंट पे भी शो ना कराएं, ये आपके लिए ही होगा कि कोई इसमें अगर बीच में अप एंड डाउन बैलेंस होता है तो आपको शो हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर आप ये जो सेल है ना इधर वाला, यहाँ पे भी आप इक्वल टू दे के सिंपली इस रो को ऊपर वाले बैलेंस को सिलेक्ट कर लें। ये बैलेंस वही आएगा जो आपका यहाँ पर ऊपर तक टोटल चल रहा होगा, 29,500। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सिंपली इक्वल टू 29,500 जो था माइनस, और ये आपका डिनोमिनेशन का जो बैलेंस था ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे हिसाब से कितना फ़र्क आ रहा है, 22,820 का। तो उसका फ़र्क ये आ रहा है कि अभी हमने यहाँ पे नोट्स ऐड नहीं करे हैं, हमारे पास है 29,500। तो 29,500 हमारे पास कितने भी नोट्स की सूरत में हो सकते हैं। जैसे लाइक 5,000 के नोट्स कितने हो सकते हैं, 5,000 के नोट 2 हो सकते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास 10 नोट ये भी हो सकते हैं, तो ये अभी हमारे हो गए 20,000। और फिर हम यहाँ पर ये कुछ नोट 500 के ऐड कर लेते हैं, जैसे लाइक 500 के हमने 20 नोट ऐड कर लिए, तो ये तो हो गए 30,000। तो 500 के 20 नोट नहीं, हमारे पास 500 के 15 नोट्स हैं। तो अभी भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,000 का। 2,000 का डिफरेंस आ रहा है कि 2,000 आपके पास शॉर्ट हैं। तो आप 2,000 फिर दोबारा काउंट करेंगे, आप देखेंगे कि यार सारे नोट्स हमारे पूरे हो गए हैं। तो अब नोट्स हमारे रह गए हैं, आपके पास 100-50 वाले नोट्स होंगे, तो आप उनको यहाँ पर फिल कर दिएगा नोट्स को काउंट करके। जैसे लाइक यहाँ पर 100 वाले नोट्स आपके पास 15 हैं। अब आ जाते हैं 50 वाले नोट, तो 50 वाले नोट आपके पास हैं कुछ लाइक 10 नोट कर लें उनको, तो कुछ ये हो गया आपका टोटल 29,500 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पर आपका जो ये बैलेंस है ये कुछ इस तरीके से आपको शो होता रहेगा अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ में डिफरेंस आएगा। अब एग्जांपल आपके पास कोई नया बंदा आया कि सर ये हमारा फ्यूल का एक्सपेंस है, तो आपने फ्यूल के एक्सपेंस की पहले वोचर बनाया 4002, ठीक है, और फिर उसको फिल करा, फिल करके आपने दिया, ये ले जाएं अपने इंचार्ज से या अपने हेड से इसको अप्रूव करा के लेकर आए। वो अप्रूव करा के लेकर आएगा, साइन करा के लेकर आएगा, फिर आपने कर देनी है सिंपली उसको पेमेंट, ठीक है। तो आप उसको कर देंगे सिंपली पेमेंट। यहाँ पे आप लिख लेंगे नरेशन पे कि कोई भी एक्सपेंस फ्यूल अलाउंस, ठीक है, फ्यूल अलाउंस लिख दिया आपने। बाइक नंबर लिख देंगे कोई भी कि जो भी XYZ आप बाइक नंबर के अगेंस्ट पे उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने बाइक नंबर लिख दी। अब फ्यूल अलाउंस आपने कितना दिया, उसको 5,000 रुपये आपने फ्यूल अलाउंस दे दिया। अब फ्यूल अलाउंस आपने दे तो दिया, उसको सब कुछ क्लियर हो गया, बंदे को पेमेंट भी कर दिए, लेकिन यहाँ पर आपने कोई भी नोट आउट नहीं करा। अच्छा, इसका फ़ायदा बहुत होता है आपको, अगर आप ये बना के रखेंगे तो आपके कैश रिकन्सिलेशन जो होती है, पेटी कैश जो भी बंदा हैंडल कर रहा होता है, वो जब अपना ऑफ कर रहा होता है ड्यूटी टाइम से, जैसे उसकी छुट्टी हो रही होती है, तो उससे 15 से 20 मिनट पहले वो पेटी कैश के लिए रखता है ताकि उसको डेली रिकंसाइल करके जाएगा।
तो उसको रिकंसाइल करने में आसानी रहती है, उसको पता होता है कि भाई उसके पास इतने इतने नोट हैं, इतने इतने हैं, ठीक है। तो वो अगर उन सबको काउंट कर लेता है, जैसे लाइक यहाँ पर बड़े नोट हैं जो हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लाइक ये नोट्स हैं, ठीक है। तो ये नोट्स अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी में है तो आप उनको गिन लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 10 वाले 20 वाले फिर भी चले, समझ में आता है कि यहाँ से मैं अगर 50 वाले ये कुछ नोट्स हटा दूँ और यहाँ पर अगर मैं ये नोट्स ऐड कर लेता हूँ तो ये मैं फिर भी अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ अगर इस तरीके से मैं कर लूँगा तो मैं 500 रुपये चले, समझ में आता है कि हाँ यार ये बंदा फिर भी अफोर्ड कर लेगा, आगे पीछे हो गए, दे दिए किसी को, भूल गया, यहाँ पर लिखने में नहीं आए, तो ये इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बेस्ट वीआईपी ट्रिक जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। हर बंदा जो भी पेटी कैश हैंडल कर रहा होता है उसके पास लाजमी बीच में कुछ ऐसी सूरत हाल आती है, जैसे लाइक कोई भी बंदा आ जाता है आपके पास, कि आपका कुली की हो, वो कोई भी हो सकता है, या चलें आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है कि कोई बंदा आया, जैसे लाइक अगर आपके पास आया कोई फराज भाई आ गया, फराज भाई आया कि सर मेरे को आप ज़रा 5,000 रुपये दे दें, कल मैं आपको आके वापसी दे दूंगा। तो आपने चले दोस्ती यारी में उसको 5,000 रुपये दे दिए, क्योंकि आपके पास अमाउंट रखी हुई थी पेटी कैश की, दिले बंदा मना नहीं करता है, ठीक है। तो लेकिन ज़िंदगी मौत का भी कुछ नहीं पता होता, हिसाब किताब जब भी कहते हैं अकाउंट्स का, बंदे को हर चीज़ का रखना होता है। अगर आप अपने घर के लिए भी निकलते हैं, अगर बीच में अल्लाह ना खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है एक्सवाइजेड, तो आपने अपने कंपनी का जो अकाउंट है उसको कुछ इस तरीके से मेंटेन करके रखना है कि आपकी शीट आपके सिस्टम पे जाके खोली जाए तो उसको एक रुपये का भी हिसाब किताब का झोल नज़र नहीं आए, उसको सब चीज़ें क्लियर नज़र आए उसके अंदर, उसको पता रहे कि इसमें से 5,000 रुपये थे फराज भाई से लेने थे, इसमें से 1,000 रुपये थे शारिक भाई से लेने थे या एहसन भाई से लेने थे, जो भी एक्सवाइजेड कोई भी बंदा है कोई भी डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर उसके लिए हम एक चीज़ रखते हैं जो आई ओ यू का एक पार्शन आप बना लें अपनी शीट के अंदर, उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर कर यहाँ पर टॉप पे हम एक बॉर्डर लाइन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मोड बॉर्डर्स में आके यहाँ पे हम ले लेते हैं यही थिक बॉर्डर लाइन, ठीक है, और यहाँ पे टॉप पे इसको लगा लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। अभी हमारा पार्शन बन गया है IOU का। तो अगर हमारे पास कोई बंदा आता है, जैसे लाइक यहाँ पर आया हमारे पास फराज भाई, ठीक है, अनऑफिशियल ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये IOU अनऑफिशियल है, इसका कोई भी लेना देना नहीं होता कंपनी से, कंपनी का लेना देना होगा सिर्फ जस्ट ऊपर वाले पोर्शन से। अगर आप कोई शीट का प्रिंट भी देते हैं बॉस को तो आपने इसको यहाँ से कर लेना है हाइड, ठीक है, इस तरीके से हाइड कर देना है, या कुछ देर के लिए आपने इसको कर देना है डिलीट, फिर आपने इसका प्रिंट दे देना है, फिर आप दोबारा कंट्रोल सेट कर लें, वो मैं आपको प्रैक्टिस करके भी दिखा दूंगा कि वो किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ये लिखा, आपने यहाँ पे शो करा दिया है कि पेड फराज, ठीक है, पेड फराज फॉर पर्सनल, आपने यहाँ पे 5,000 रुपये लिख दिए, ठीक है, फराज भाई को आपने पर्सनल दिए 5,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। यहाँ से आपने नोट आउट करने हैं, कितने आउट, अच्छा यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपनी नॉर्मल शीट की रेंज में, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल शीट है। अब मैं कंट्रोल P करके प्रिंट देता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ हुआ है जो हमारा पेज। तो हम यहाँ पर ऊपर अगर आप आएंगे, अगर कहीं भी आपका पेज ब्रेक हुआ हुआ हो तो आपने आना है पेज लेआउट में, और यहाँ पर ब्रेक का जो ऑप्शन है यहाँ से आपने कर देना है रिमूव पेज ब्रेक। यहाँ पर रिमूव पेज ब्रेक जैसे ही करते हैं तो आप अब कंट्रोल P करके देखें तो यहाँ पर अभी भी हमारा पेज ब्रेक हुआ हुआ है। तो वो क्यों हुआ हुआ है, वो उसकी वजह ये तो नहीं हो सकती, प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, हाँ सही है, क्लियर प्रिंट एरिया भी कर लें। अगर पेज ब्रेक नहीं हुआ हुआ हो तो प्रिंट एरिया ब्रेक हुआ हुआ होगा, तो आपने प्रिंट एरिया ब्लैक कर को रिमूव कर अब आपने आ जाना है अपनी शीट में। अब आप यहाँ कंट्रोल P करके देख सकते हैं कि ये अगर शीट का प्रिंट देते हैं आप तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बीच में कुछ रोज़ ऐड करा देता हूँ कि अगर पेटी कैश हमारा चल रहा हो, लेंथी होगा, तो यहाँ पर इसको कुछ हम पेज सेटिंग देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास वन पेज पे शो होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ है अनऑफिशियल है, ये यहाँ पर शो ना हो, पेज पे ना आए, मतलब प्रिंट पे ना आए। तो अब आप यहाँ पर आकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप आके देख सकते हैं कि पेज ब्रेक आपका जो हुआ हुआ है, पेज ब्रेक प्रीव्यू जो यहाँ पे साइड में शो हो रहा होता है आपको, इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ से इस रो को पकड़ना है और कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पर तो आपको शो होती रहेगी कि 5,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन आगे कुछ नहीं पता चलेगा कि अगर आप किसी को शीट सेंड करेंगे अपने बॉस को क्लोज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये आपने दे दिए, 5,000 रुपये आपने यहाँ से आउट कर दिए -5 लिख के, तो ये आपके पास 19,500 इन हैंड नोट्स में भी हैं जिसका डिनोमिनेशन कहता है, और यहाँ पर आपके पास बैलेंस भी है इतना ही। तो यहाँ पे भी हम इसको बॉर्डर ये कॉमास अप्लाई कर देते हैं, अमाउंट उसमें ज़्यादा क्लियर नज़र आती है।
तो ये कुछ इस तरीके की शीट आपके पास बनेगी। अब आपको वापसी अगर दे दी जाते हैं 5,000 रुपये, फराज भाई ने आया वापसी दे दिए, तो आपने यहाँ पर उसको वापसी ऐड कर दिए। 5 नोट आप आए आपके पास, लाइक या कोई एक 5,000 का नोट दे दिया फराज मैंने, तो आपने इसको यहाँ पे 5,000 में 2 लिख दिए, तो ये 5,000 का रिमूव हो गया आपका जो डिफरेंस आ रहा था। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे लाइक अगर आपके बॉस वगैरह या कोई भी बंदा आपको एक्सपेक्टेड आके रखवा भी सकता है पैसे, क्योंकि आपके पास सेफ होगी बड़ी लॉकर है जिसमें हर बंदा ये सोचता है कि यहाँ पे पैसा आपके पास रखवा देना हो कि सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई बंदा पैसे रखवा भी देता है, आपने लिख दिया जैसे कैश रिसीव, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कैश रिसीव फ्रॉम एसन, पर्सनल अमाउंट है 10,000 रुपये एसन मैंने रखवाएं, पर्सनल अमाउंट यहाँ पे शो होनी चाहिए हमारे पास कि 10,000 रुपये ऑफिशियल है IOU में। अगर आपके लॉकर में कहीं पैसे रखे हुए हैं तो वो शो होकर आएंगे कि ये 10,000 रुपये आपके IOU में। तो यहाँ पर आपने 10,000 लिखा, 10,000 लिख के यहाँ पे 10,000 वो नोट्स की सूरत में दिए गए आपको कि 2 नोट दे दिए 5,000 के, तो आपने यहाँ पे ऐड करा देना है, ठीक है। ये यहाँ पे 10,000 का जो डिफरेंस था वो रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की पेटी कैश की शीट जो अगर आप लोगों के समझ में आई हो कि ये हमने क्या बनाई है, तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार यूज़ करके भी देखिएगा, ये अपनी तरफ से भी अप्लाई करके देखिएगा। यहाँ पर आप कुछ अपने तरफ से नए न्यू फीचर्स भी डाल सकते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ पर रिसीव जो हो रहा है आपको अमाउंट, अक्सर आप लोग देखते हैं कि डेबिट क्रेडिट बैंक के स्टेटमेंट भी बने हुए होते हैं, तो आपने इस चीज़ को इस तरीके से मेंटेन रखना है। डेबिट मतलब दे दिया, क्रेडिट मतलब आप ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप ले रहे हैं तो जैसे लाइक ये अमाउंट है मेरी, रिसीव जो कर रहा हूँ मैं, ये मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये मेरा डेबिट है। तो ये कुछ अकाउंट्स लॉजिक्स हैं, उनको आप लोग चाहें तो अलग से भी समझ सकते हैं, हम अलग से एक वीडियोस भी बना देंगे इसके ऊपर आपके लिए। तो ये रिसीव और पेड आप लोग इसको दिमाग में कुछ इस तरीके से भी रखें कि अकाउंट्स लेवल में इसको डेबिट क्रेडिट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये पेटी कैश की शीट कुछ इस तरीके की समझ में आई हो, तो आप लोग हमारा चैनल यूट्यूब का ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी करिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।